बछड़वा हमका लखत है, देखा बड़े ध्यान से, काहे हमको पहचानत ना है, भैया ये पहचानत है, चाहे उन्हें बराबर कोयल पानी सोने देते हैं, लगा तो गाँव है, तो उनसे ज़्यादा संपर्क है, हमसे नहीं। हमका देखे फाड़ के मैं कहा पहुँच जाइए बगल में, तो खूंटा तोड़ा के भाग जाइए। भैंसिया हमारा है। ओ पाड़ू, देखो हंस रही है मैं देख कर। ये देखो, इसकी आँख इतना गजब का लगता है, जैसे चांदी नहीं होता चमकता, उसी तरह देखो पूरा चांदी है, माथे पे चांदी, आँख में चांदी, इधर आँख में चांदी, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत सीधी है। ये भदावन नस्ल की भैंस है। भदावन नस्ल की भैंस काफी दुधारू होते, और एक सींग हिलत हुए, भदावर की खासियत हो कि सींग हिलत है, इसे लगे टूटा है, लेकिन टूटा नहीं रहा। वो प्रजाति की खासियत है कि हाँ ये पहचान है कि अब जे गोरू भैंस पालो है, बता बता सकता है कि भैंस काहे मुंह बाया है, जेब निकाले है, काहे को वजह से, ये चीज जरूर बताओ जी आप सब। उधर गैया है। तो गाय भैंस से वहाँ अच्छा इनकम है, अगर दूध के व्यापार कर तो बहुत पैसा है। 6 गाय पाल ले जर्सी, कोनो गाय जो ठीक ठाक दूध देते हो, तो एक सरकारी नौकरी नहीं पाएगा, गारंटी के साथ कहते ही, और बहुत जने करता है तब कहते ही। तो इस सतह अगर 7-8 गाय पाल ली जाए तो एक सरकारी नौकरी फेल कह दे। भाई काफी दुधारू आया है, ये देख सकता है। क्यों बताओ, जर्सी के उधर सही वाला है, तो इस सही वाले लागत है, पेवर सही वाला नहीं लागत, पेवर तो ओके कद काठी और कुछ कहा थे देखे के बाद। तो ये देखे पड़िया, ये सफेद लाइटिंग कर रहा है, इसका रीजन है कि मिट्टी खा रही है, ओ दूध पेय ज्यादा पीने की वजह से भी होता है, मिट्टी खाने की वजह से होता है ऐसा। तो ये देखिए, ये खा रही कोयल, एकदम मुंहना पूरे एकदम कोयरा में डुबो देती है। जो जर्सी उसी नस्ल के होते हैं, जो फिजिशियन गाय टाइप के गाय होते हैं, वो कोयर खाते हैं तो एकदम मुंह पूरा कोयर में घुसेर देगी, जब साना रहता है पानी से एकदम तर उसमें चूनी चोकर सब, तो उसी में एकदम घुसेर देगी। ये देखिए, अगर अगर इसी तरह गाय रहे, हमको हौंका रही है, अगर 12 लीटर दूध जोड़ा जाए गाय को, अगर 5 गाय रखा जाता है, 12×5 = 60, 50 रुपये लीटर दूध जोड़ा जाए तो 3,000 की दूध लागत, अगर जोड़ा जाए चारा भूसा का तो 15 रुपये, 15 रुपये तब भी बचेगा, महीने के 45,000 रुपये। तो एक सरकारी नौकरी जान लो, घर बैठे एकदम पेमेंट उठा रहे हो, अच्छे से 5-6 गाय हैं तो। और गांव में ज्यादातर आज के डेट में यही कर रहे हैं, गाय का धंधा करके दूध बेच रहे हैं, अच्छा पैसा, क्योंकि आज के डेट में तो कंपटीशन है नौकरी चाकरी का, तो आसानी से मिल नहीं सकता। तो ये सब गांव के लोग, काफी लोग ये सब देख कर काफी गाय के व्यापार कर रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, और बच्चे तैयार हो रहा है, उसको पनीर वो भी बेच रहे हैं, तो अच्छा इनकम है। लेकिन हाँ एक बात है, दूध हो या भैंस गाय कोई भी चीज करना हो या पालना हो, तो दूध ऐसे आसानी से नहीं मिलता, बहुत मेहनत करना पड़ता है गाय भैंस में। अब तो हम बाहर रह रहे हैं, पूरी जिंदगी 20 साल तक जम के करे ही, गाय गोरू खेती थी बहुत करे ही, तो बहुत मेहनत है, हम करे, हमका पता है, बचपने से करे ही। गाय गोरू के धंधा, दूध डेयरी गांव एक आदमी कर सकता है, सिटी उटी नहीं कर सकता। पहले बात तो मालूम नहीं रहे, जो गांव से रिलेटिव रहे वही कर सकता है। और ये कहा कि गाय होके दूध डेयरी मनई करके रख करवा दी जाए तो नहीं हो सकता, खुद के करे पड़े तब होए। हाँ मनई रहे हैं सपोर्ट में, लेकिन तोहरो मेन फोकस रहा है, नहीं पता लगे पैंटे माटी ना लगे, गोबर ना लगे, उठाओ पड़े, ऐसे हो जाए तो कौन कीमत नहीं हो सकता, न डेयरी चल पाए,
न चला पाई हैं आप सब। खुद लगी हैं, खुद मेहनत करी हैं तो अच्छे से चले, अच्छा पैसे कमे हैं और दूध है कि फरादी रहे घर में। बाबा जी की मढ़ा है, उनका यादगार है। अब पे घास जामेगा, का है कि ऊपर ये अशोक का पत्ता गिरता है ना, तो उसे जम जाता है, उसके भी घास जम जाता है। बारिश बाद से तो साफ किया जाएगा। अभी 3 साल हुए खपरा लगाए, देखो पूरा एकदम टूट गया काफी खपरा है, क्योंकि बंदर बहुत कूदते हैं बगीचे में आते हैं। हाँ, तो इससे कूदते हैं तो खपरा फूट जाता है इसकी वजह से। चाहते तो टीना रखवा देता, इसमें बहुत खर्चा आता है बनवाने में। खपरा तो जो महंगा आता है उससे ज्यादा बनवाने में खर्चा आता है, माटी उटी बहुत खर्चा आ जाता है। अगर टीना रखवाओगे तो खपरा रखवाओगे, कम से कम खपरे में टीने के औसत से 3 गुना ज्यादा पैसा लगेगा खपरा बनवाने में। लेकिन लेकिन जो शोबाजी इसमें है, और टीनम किसी कीमत में नहीं आ सकता है, ये चीज जान सकते हैं आप सब। ये देखिए, एकदम गजिन बांस लगता है बाकायदे, और इसी पे पूरा एकदम बरेड़ लगता है, उसके ऊपर रोका जाता है। माटी की लेवन इतना मोटा लगता है, उसी माटी पे खपरा टिकाया जाता है। उसके बाद बांस के कहनी, रूस के तमाम तरह के कहनी है उस पे, तब टिकता है खपरा। और इसमें इतना ठंडा ही मिलता है गर्मी में कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। जो आज के कूलर हवा ले रहे हैं सब, ये नेचुरलिटी हवा एकदम बिल्कुल, कोई बीमारी में कुछ पकड़ेगा नहीं। बाबा उबा थे यहीं पर, घर जाते ही नहीं थे, यहीं पर खाना वाना सब कुछ आता था। और उसके बाद यहीं, ये देखिए जो इधर रखा है, इसी पे रामायण की किताब रख के पढ़ते थे बाबा। ऐसे तख्ता कुर्सी कुछ लगा लेते थे, वो बैठ के पढ़ते थे। तो अब वो सब दिन चला गया, जमाना ही चेंज हो गया बिल्कुल। ये कथरी देख रहे हो ना, पूरा बगीचे में गुलकी बहुत है। ये पूरा कथरिया उधेर के घोंसला बना लेते हैं जाके पेड़ पे। ये मेरा डंबल है, देख सकते हैं सर। तो ये डंबल है, और ये लकड़ी का वो फ्रेम है डंबल में जो लगा है। ये दिखाना चाहूंगा, ये लकड़ी फ्रेम है, खूब जम के भांजे ही। देसी डंबल, देसी डंबल भांज रहे तो बॉडी डाउन न हो पाए, एकदम बना रहे जिससे तैसे। अगर जिम उम करवा तो जब तक करवा तब तक नहीं था, जैसे पेहटा झुरा के चुचुक जाते हैं वैसे हो ही जावे। देसी करवा तो ऐसे बना रहे बराबर बॉडी। घुन गया, घुन मेरे मतलब मेरे वजह से गया समझ लो। जब पुराने लोग खपरों पर छवाते थे तो उसमें धुआं करते थे कंडा का, और ये पूरा धुआं से काला हो जाता था, तो उसमें दीवार घुन नहीं लगता था, सेफ रहता था, आजीवन चलता था। ये चीज किया नहीं, मालूम नहीं था, तो इसको से घुन गया। पापा बोले कि सुलगा दो, हमने बोला कि घुनेगा नहीं, पक्का बांस है, लेकिन घुन गया। इसमें चिड़िया अंडा दिया है, देख सकते हैं। तो इसी तरह कच्चे घरों में घोंसला रहता था, वो गौरैया और इसी से बसेरा करते थे। डर गया मैं तो। इसमें 5-6 बच्चे दिए थे, उड़ गए। तो यही सब रीजन था कि कच्चे घर खत्म हो गए ऑटोमेटिक, चिड़िया चिड़ागुड़ सब विलुप्त हो गए। कुछ दवा, कुछ इंसानियत के नाम निशान मिट के, चिड़िया उड़िया तरह तरह को जो मार के खा गए। खेतों में दवाइयाँ, टमाटर, प्रदूषण सब देख, ये सब वजह से चिड़िया विलुप्त होते जा रहा धीरे धीरे। ये हमारा बैठका है, ये बगीचे में है, और ये नया बैठिका है। यहाँ पर आता हूँ तो ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गया। एसी कूलर सब फेल इसके आगे। एकदम ठंडी ठंडी हवा, शुद्ध वातावरण, हवा पानी ताजा ताजा। ऐसा लगता है कि इसके आगे सब कुछ फेल है, घर द्वार मकान रूम जितना है सब फेल है। ये देख सकते हैं, सारा व्यवस्था है इसमें, बैठने से लेके लेटने लगे हर चीज व्यवस्था पूरा है। लाइट भी लगा है कि मोबाइल वोबाइल चार्ज कर लो। इधर आग, उधर मोटर भी है, क्योंकि बगीचा का सिंचाई बड़े मोटर से होता है, छोटे मोटर इसे लगाएगा पानी वानी पीने की। तो सभी भाइयों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज बगीचे में आया, गांव के बगीचे में। तो आपको दिखाना चाहिए, जो मोर के पंख शहरों में 10 से 15 से 20 रुपए एक पंख देते हैं, यहाँ पर बगीचे में देखिए पड़ा रहता, कोई उठाता ही नहीं। हमारे बगीचे में इतना पड़ा है, इतना पड़ा है कि अगर पूरे बगीचे में मोर पंख उठाएंगे तो समथिंग एक बोझ हो जाएगा।
ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये। और चलें दिखाने आगे, तो पूरे बगीचे में इसी तरह। अब ये मैं पहुँच गया हूँ, ये देख सकते हैं, ये बगल में, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इतना मोर पंख 2 कदम में इकट्ठा कर लिया। अब इसको यहीं पर रख दे रहे हैं, कोई आएगा, कोई गदेला उदेला आएगा, घूमते टहलता है, इसको ले लेगा। इसी पेड़ पे मैं रख दे रहा हूँ। यही शहरों में जाता हूँ तो एक पंख 15-20 रुपए का एक पंख देते हैं। यहाँ पर ऐसा ही पड़ा है, बगीचा है, क्योंकि मोर सबसे ज्यादा आम के बगीचे में आते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसी तरह पूरे बगीचे में मोर के पंख का भरमार है, क्योंकि आम के पेड़ पे मोर आम के पेड़ के नीचे ज्यादा पसंद करते हैं, चुनते खाते हैं। और यहीं पर मोर सबसे ज्यादा अगस्त में, जुलाई अगस्त में मोर के पंख बहुत ज्यादा गिरता है, इस टाइम पे गिराते हैं। उसके बाद ठंडी स्टार्टिंग में नया पंख आने स्टार्ट हो जाता है उनका। तो चल रहा हूँ आगे दशहरी बगीचे से गुजरते हुए। अब आगे चलेंगे, पूरे बगीचे की वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि कौन पेड़ गोड़ने लायक हुआ है, कौन पेड़ दवा डालने के लायक हो गया, सब देखेंगे। अब इसमें आम में दवा पड़ चुका है, एक दवा आता है जड़ के नीचे होता है। ये पूरा बगीचे का नज़ारा देख सकते हैं, पूरा हरियाली से जगमगाता हुआ। और इसमें 2-3 बार ट्रैक्टर चल चुका है, क्योंकि बारिश का सीजन है, तो घास कितना भी जो तो उग जाएगा, और कोई घास नहीं हुई। ये देख सकते हैं, ये वाला घास ये पेड़ के नीचे अधिकतर होता है। ये आपको जहाँ धूप दिखेगा वहां पर नहीं होगा, किसी छाया के नीचे, किसी पेड़ के नीचे ये अधिकतर ये घास हो ही जाता है। तो ये काफी पुराना बगीचा हो चुका है, 35 से 38 साल के बीच में हो रहा है। पापा को बताते हैं। तो इसमें जो जड़ है, इसके नीचे दवा पड़ चुका है। अब ये गर्मी की वजह से बौर जाएगा। तो इसी तरह दवा के दम पे मतलब कि बौर लाया जा रहा है जबरदस्ती। अगर दवा न डाले जाए तो कुछ पार्ट में बौर आएगा, कुछ में नहीं आएगा, लेकिन दवा में ताकत हो, इसके दम पे बौर जाता है। तो जो पहले पेड़ होते थे, देखिए कितने दूर दूर पे लगते थे, 6 मीटर या 7-8 मीटर पे लगे हैं, उसके बाद भी सट गए हैं। क्योंकि पहले जो होता था नेचुरलिटी था, मिट्टी में दम होता था, देसी खाद का प्रयोग होता था, इस वजह से भारी भरकम पेड़ पौधे होता था। अब आज के डेट में न मिट्टी में जान है और न मेहनत करने वाला कोई है, तो पेड़ ऑटोमेटिक फैलाव ज़्यादा नहीं ले पाता। पहले पूरा बगीचा, देसी बगीचा 4 बीघा की चौड़ान है, खरहारे से बहारा जाता था पूरे सुबह पर डे, और पूरा पाती फेंका जाता। समझ सकते हो कि कितना मेहनत वाला काम था। यही सब फिटनेस का राज था। पहले कोई बीमारी उमारी नहीं होता था, जो आज की डेट में सांस फूल रहा है इंसानों को, दम घुट रहा है, पेट में दिक्कत है, तमाम तरह के फूले चले जा रहे हैं, तमाम तरह खान पान जो तिलहु चीज, फास्ट फूड, ये सब देख कर है। तो यही सब था, काम खत्म हो गया, सब मशीनरी काम हो गया, और कोई काम करना भी नहीं चाह रहा आज की डेट में। तो यही सब बीमारी का कारण था। पहले सुबह उठता था ना 5 बजे, खरहरा पूरे मिला के जुग जाते सब लोग, पूरा बगीचा एकदम क्लीन चिट। तो उससे क्या होता था, पूरा एकदम शरीर स्वस्थ रहता था, अच्छे खाना खाता था, पाचन के लिए अच्छा था, हर चीज था, कोई बीमारी नहीं पकड़ता था, ये सब था। अब आज की डेट में खटिया पे उठने मन नहीं करता। वो समय ऐसा था कि जहाँ पूरा दोपहरिया पूरा शाम तक काम करता है, एक ऐसा समय है कि खटिया पर से उठने मन नहीं करता। तो हमें इंसानियों ने अपने आप को सुकवा बना लिया, शरीर को जैसे ढालोगे ऐसा बन जाएगा। ये पूरा सलीफे का बगीचा है। सलीफा पेड़ क्या होता है कि एक पेड़ लगा दो पूरे बगीचे में फैल जाएगा। चिड़िया बहुत खाती है इसको, अजगदर रहेगा तभी पेड़ में खा जाएगी, और इसके बीए ले लेकर पूरे बगीचे में जहाँ जहाँ लाइटिंग करेगी चिड़िया, वहाँ वहाँ पेड़ जाम जाएगा। इतना बड़ा बगीचा है,
बहुत सांप निकलते हैं, जिसको पास सांप कोहटा वोहटा बहुत निकलते हैं अजगर वजगर। कभी किसी को काटा नहीं, और कोई एक जानवर इसमें से मार नहीं सकता, स्याही हो कुछ भी हो, सियाह कोई भी एक जानवर मार नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि एक जानवर को टच कर दे, वो भी जीव जंतु हैं। अगर अपने जैसे जीव समझो तो वो भी है, ना समझो तो इंसान मार के खा ही जा रहा है। क्रिकेट में देख रहे हो जानवरों पर कितना अत्याचार हो रहा है, सब देख रहे हैं ये चीज, क्योंकि अपने जैसा जीव नहीं समझ रहे हैं। अगर हमारे अंगुली में थोड़ा सा कट जाता है तो इस लगे जान निकल जाता है, उनका तो पूरा शरीर अलग कर दिया जाता है, उनके आत्मा पे क्या गुजरता होगा। लेकिन इंसान अपने आगे किसी को नहीं, सबको ढकेल दो, काट के खा जाओ। ये है आज की डेट में। ये संतरा है, लगाया था, लाके प्रयागराज से लाया था, देखो फरा है अच्छा खासा। अगले साल तो पूरे पेड़ में पूरे छोप लगा था, लेकिन झड़ गया, आपकी रुक गया है, पानी नहीं पाया, झड़ गया आपकी, थोड़ा रुका है, देख सकते हैं। ये देखिए, तो हर फल हर जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए सेवा पानी की जैसे से। अब ऐसा नहीं कि इस मिट्टी में ये फल नहीं होगा, हर जगह होने लगा समथिंग। जिस मिट्टी है उस हिसाब से वो फल के शोध करके वो उस मिट्टी के हिसाब से पेड़ बनाया जा रहा है, इस वजह से हर जगह हो रहा है। अब चलेंगे, थोड़ा आराम करें, बगीचे काफ़ी टहल लिया, 2 घंटे से टहला हूँ। और टहलने पे बहुत बेनिफिट मिलता है शरीर को, बहुत ज़्यादा। बगीचे में 2 चिड़िया अधिकतर ज़्यादातर होते थे, एक बुलबुल होते थे, एक सोहदी चिड़ै बोलते थे, मटमैले कलर के, पूरा चा 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 पूरे बगीचे में आवाज ही करता। आज के समय ऐसा आ गया ना कि बगीचे में कहीं आवाज नहीं, सूना सूना लगा है। कहाँ चले गए ये सब? इंसान के देन है कि सारे विलुप्त हो गए। इतना कहर बढ़ पाया उनके ऊपर, तरह तरह की दवाइयाँ, और ये घर कच्चे घर चले गए ऑटोमेटिक, और उनका कोई वो नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा अत्याचार जानवरों पे, इसको जैसे जानवर विलुप्त होते जा रहे धीरे धीरे। तो इसी तरह एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई चिड़िया रह ही नहीं जाएगा। नीलकंठ गायब हो गया, गिद्ध गायब हो गया, गौरैया गायब हो रहा है, कौवा तक अब कम दिखने लगा। नहीं, कौवा पूरा कांव कांव, सुबह उठो तो पूरा एकदम पूरा काला ही काला दिखता था पेड़ ओड़ पे। बकुला का कोई हर नाथ देता था बरधे से या ट्रैक्टर से, तो पूरा खेत सफेद सफेद दिखता था, कहीं सांस ही नहीं होता था कि ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर उस पर चढ़ न जाए, ऐसा डर लगता था। आज के टाइम में आप कहीं भी खेत जो, तो बकुला दिखेगा ही नहीं, एक आध आ जाए नहीं तो दिखेगा नहीं। तो ये सब समय धीरे धीरे सब जानवरों को विलुप्त होते जा रहे हैं, यही सब रीजन है। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद तो जाएंगे खाना खाएं, क्योंकि भगे टहल लिया, अब अच्छा रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा बॉडी थकान महसूस होगा। आधा घंटा 1 घंटा आराम करेंगे, उसमें खा लेंगे तो अच्छा डाइट भी लेंगे, अपाचन शक्ति अच्छा बना रहेगा, ये सब बहुत फायदा होता है। यही पहले था जो बीमारी नहीं होता था इंसानों को। अब आज की डेट में नई नई जो जनरेशन है, पीढ़ी है, 10 साल की उम्र में चश्मा लग जा रहा है टेस्टेड, 12 15 10 साल में की उम्र में बाल सफेद हो जा रहा है, यही सब रीजन है। और तरह तक जो खान पान है, हर इंसान आज की डेट में, हर इंसान खाने के माध्यम से 200-300 ग्राम खाद जरूर खाता है, तो सब पेट में तो जा रहा है, तो बीमारी नहीं होगा तो क्या होगा। इसमें सांप भी काफी बैठ जाते हैं आके, लेकिन वो भी उनका भी घर है, कहाँ जाएंगे, यहीं में तो आएंगे, और कहाँ जा सकते हैं। तो कोई इंसान समझदार होगा वो नहीं मारता, कोई न समझदार है वो बैल बुद्धि है को मार देता है, बहुत गलत करता है। पहले सांप, बारिश वारिश होता था तब पूरा सांप ही सांप दिखता था, पानी वानी पेड़ों पे चढ़ा दिखता था, घर में घुस जाता था। अब ऐसा समय आएगा कि सांप क्या दिखता ही नहीं। जो कि मेरा घर जंगल में है, तो मेरा, मैं अपने बता रहा हूँ, जिसका मैदानी एरिया हो तो भी कोई सवाल ही नहीं है, जब इतना जंगल होने के बाद कभी कभी दिखता है। तो समझ सकते हैं जब ये हाल है हमारे यहाँ, जो कि नदी किनारा पर इतना जंगल बगीचा हर चीज, तब कभी कभी दिखता है। और जिसके यहाँ एकदम वो है तो वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं, दिखता ही नहीं होगा जल्दी, साल में एकाध बार का हो, दिखता ही नहीं होगा जल्दी। ये भी पुराने बैंक कुआं है, बाबा के जमाने का कुआं है। अभी 4 साल पहले, 5 साल, इसमें पानी पिया जाता था भाई, बहुत ठंडा पानी था, अगर गर्मी में नहा लो तो ठंडी लग जाता था, इतना ठंडा था। अब पेड़ गिर गया, टूट गया, अब इसको बनवाना है, तो उनकी निशानी नहीं मिटे देंगे, क्योंकि बहुत बना के गए हैं, इतना बगीचा तैयार किया, हर चीज खेत बाड़ी बहुत बना के गए हैं।
हम सब क्या बना पाएंगे? हम सब तो, हमारे सबके औकात नहीं कि एक बिस्सा ज़मीन लिखा लें। रियलिटी है, आज की जनरेशन ऐसा है। जो आजा बाबा ने बना दिया उसी को बनाए रहो, उतना ही काफ़ी है, बिगाड़ो ना। एक बिस्सा ज़मीन कहीं लेने होगा तो सोचना पड़ेगा 100 बार, बस की बात नहीं है। वो तो बहुत बना गए हैं, कल्पना नहीं किया जा सकता जितना बाबा बना गए हैं। ये सब उन्हीं बनाया है जितना दिख रहा है। काफ़ी उनका बनाया, काफ़ी चीज़ बिगड़ भी गया, बहुत दुख होता है। बिगाड़ा है ऑटोमेटिक, कुछ चीज़ बिगड़ गया, तो वो चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा, बना रहा हूँ, ताकि उनका जो बनाया हो चीज़, पेड़ पौधा खेत बाड़ी हर चीज़ इतना जैसा है, जैसे सजा गया उसी तरह फिर बन जाए। जैसे बगीचा है, इसमें बहुत पेड़ थे, धूप नीचे नहीं आता था, अब इसमें आ रहा है। पेड़ सूख गए, काफ़ी लापरवाही की वजह से, न देख रेख अच्छे होने पाने की वजह से सूख गए। देख रेख होता, हर चीज़ होता हो तो कुछ पेड़ सूखते, कुछ तो रह ही जाते हैं। तो ठीक है, सूख गया, अब वो तो वापस आ ही नहीं सकता। अब नए नए पेड़ तैयार कर रहा हूँ ताकि उनकी निशानी बने रहे। अगर निशानी मिट जाएगा तो उनका यादगार खत्म हो जाएगा। हम अपने वाले पीढ़ी को सब बताएंगे कि हमारे बाबा का बनाया हुआ है, उनको भी एहसास हो कि हाँ बाबा ने बनाने गया है, ताकि हम भी इसी संयम पे चले, इसी तरह बनाते रहें, कि ताकि ऐसे दर के पीढ़ी पीढ़ी दर चलता रहे। इधर भी देखिए थाल में लगाया गया है, पुराने दशहरी पेड़ थे, कुछ नए नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। इधर भी ये देख सकते हैं, ये मेरे घर जाने का रास्ता है, पूरा जंगली जंगल है। दिल खुश हो जाता है जब इस रास्ते से गुजरता हूँ, स्वर्ग जैसे महसूस होता है। इससे अच्छा कहाँ हो सकता है? बाबा जी के बनाया हुआ भूसैला सरिया, अब देख सकते कितना पुराना हो गया, बहुत पुराने जमाना का है। आज भी भूसा उस में रखा जाता है, लेकिन इतना सांप है, इतना सांप है, पता नहीं क्या, मतलब क्या आशीर्वाद है, कभी आज तक काटा ही नहीं। कभी नहीं काटता, बहुत ज़्यादा है। पूरा चारों तरफ जंगली जंगल है, देख सकते हैं, घना जंगल। ये जो लटक रहा है ना, ये देखिए पूरे लटक रहा है। इस पे झूलना झूलते थे जब छोटे थे, यहाँ 15-20 साल तक झूला हूँ इस पे, झूलना खूब, बहुत अच्छा, मस्त लगता है एकदम। लटक जाओ पूरा लंबा तक जाएगा एकदम झूलते, बहुत अच्छा लगता है। अब क्या पीढ़ी है कि ये सब क्या जानेगी, खुद में झूलना ही भूल जाएगी। झूलना होता क्या है गाँव में, जो झूलना पड़ता है पटरा, गुड़िया में देखते तो पड़ता है। अब गुड़िया में, गाँव में भी पटरा पड़ना बंद हो गया। झूलना जो होता था गुड़िया में, कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखता है, वो भी बंद हो गया।